आप स्क्रीन पे एक खूबसूरत सा कोट देख सकते हो। नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक प्यारा सा थीम, एवोल्यूशन। यही वो शब्द है जो हमें हेल्प करता है समझने में दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें, डाइवर्सिटी और यूनिटी। देखो, इस दुनिया में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे, है ना। तो डाइवर्सिटी है और सब में कुछ कॉमन है। जैसे कि सब एक सेल के बने हैं मान लो, और सब में डीएनए है, तो डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है ना। तो सब में यूनिटी है। मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया यूनिटी का, ठीक है। अब आप बोलोगे सब में डीएनए नहीं है, कोई कोई आरएनए वाले भी होते हैं, ठीक है, वो हो गया, लेकिन इन जनरल यूनिटी है, ठीक। अब ये कैसे हुआ? सबका एक ही आंसर है, एवोल्यूशन। मान लो कॉमन एंसेस्टर है, और उस एंसेस्टर से, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे रहने गए, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में। तो जैसे एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह रहने गए, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में। तो वहाँ जैसा इन्वायरमेंट था, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट हो गए, ठीक है। और अपने एंसेस्टर से उनके अंदर डिफरेंसेस आते गए। तो इन लोगों ने क्या एक्यूमुलेट किया? डिफरेंसेस फ्रॉम एंसेस्टर्स अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, है ना। इन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया, और विद टाइम, है ना, बहुत सालों में नई स्पीशीज़ बन गई उस जगह की वजह से, उस जगह के इन्वायरमेंट की वजह से। और हुआ क्या कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हुई, ठीक है। इनमें सर्टेन हेरिटेबल चेंजेस हुए, ठीक। तो ये जो चेंजेस आए ना बेटा, ये हेरिटेबल थे, जैसे माँ बाप से बच्चों में जाने वाले थे। तो अलग अलग जगह में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स ने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया हो कई सालों में, और वो चीज़ें उनके बच्चों में पास हुई, तो डाइवर्सिटी आई, ठीक। लेकिन कॉमन एंसेस्टर से आए थे, तो यूनिटी भी रहेगी, है ना। जैसे बेसिक जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, ठीक। और भी हम पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। इवोल्यूशन को तो हमने कई चैप्टर्स में पढ़ना है ना। तो एक सिंपल सी बात है कि यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों का आंसर है इवोल्यूशन। तो बस दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, यहाँ दिल की नहीं, इवोल्यूशन की कहानी। यूनिटी डाइवर्सिटी पढ़नी ज़बानी। चल अब देखो, ऐसे गंदा सा गाना बनाया हमने खुद से, नहीं मतलब इतने अच्छे गाने की छीछाल इधर कर दी। चलो देखो, अगर मैं कहूँ फॉसिल्स हमें बताते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे और हैं। तो देखो, फॉसिल एविडेंसेस जब हम पढ़ते हैं, जब फॉसिल्स पढ़ते हैं, हमें तो पता चलता है कि बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे। जैसे डायनासोर, फॉसिल से ही तो हम जानते हैं ना, हम थोड़ी देख रहे हैं डायनासोर। और आज बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे। तो ये सब हम पढ़ते हैं कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, है ना, इवोल्यूशन। चल अब हम देखते हैं यूनिटी और डाइवर्सिटी को। पहले डाइवर्सिटी देख लें। देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। और हर दिन जो बायोलॉजिस्ट लोग हैं ना, वो बहुत सारी स्पीशीज़ को खोज ही रहे हैं। कई मतलब
हर साल कई हज़ार स्पीशीज़ खोजी जाती हैं। अभी तक 1.8 मिलियन स्पीशीज़ का नामकरण हो चुका है, ठीक है। हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, नाम रख चुके हैं। लोग बोलते हैं कि कई सारी स्पीशीज़ हैं, कोई बोलता है 10 मिलियन, कोई बोलता है 100 मिलियन। वो तो देखेंगे ना कि कितनी हैं, ठीक, विद टाइम। एक एग्जैक्ट डेटा कैसा पढ़ाऊँगी मैं बाद में, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, आसपास का, ठीक। अच्छा, अब देखो ये जो स्पीशीज़ खोजी गई हैं ना बेटा, इनमें 1 लाख, ठीक, लगा दो 5 0, 1 लाख स्पीशीज़ तो किसकी हो गई, फंजाई की हो गई। 2,90,000 ये किसकी हो गई, पेड़ पौधों की हो गई, ठीक है, प्लांट की स्पीशीज़। फिर 57,000 वर्टिब्रेट्स की, है ना, वर्टिब्रेट्स की। और 1 मिलियन तो भाई कौन हो गए, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। 1 मिलियन तो इंसेक्ट्स हो गए, मतलब जितने हैं उसमें आधे से ज़्यादा तो कौन हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए। और फिर सिंगल सेल वालों के तो क्या ही कहने, बहुत सारे तरीके के हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। लेकिन अब ये इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम अलग अलग कैसे पढ़ें। तो जो एक जैसे रहते हैं ना, हम उन्हें एक ग्रुप में बांट देते हैं, ठीक, अलग अलग ग्रुप्स हो गए ऐसे ही। अब कैसे बांटा जाता है ग्रुप्स में, तो बहुत सारे बेसिस हैं, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, है ना, कौन कैसे खाना बनाता है, खाता है। और इतना ही नहीं, डीएनए, अब तो मतलब नई तकनीकें आ गई हैं, ठीक है। तो डीएनए के सीक्वेंसेस वगैरह हो गए। फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हो गए कि स्पीशीज़ में इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये रिलेशनशिप हम कैसे देखते हैं, डीएनए वगैरह को कंपेयर करके देखते हैं। तो पहले क्या था, जैसे बस स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शन देख लिया, ये सब चीज़ें, न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है, ये सब चीज़ें। बट आज बहुत सी चीज़ें, जैसे हम डीएनए के सीक्वेंस देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी बस सिंपल चीज़ें बता रहे हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है। तो देखो, ये कई तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं कई चीज़ों के बेसिस पे। अभी 2 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम छोड़ो, आजकल मेनली बायोलॉजिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने 3 डोमेन में रखा है, ठीक है। एक होगा बैक्टीरिया, एक हो गया आर्किया, एक हो गया यूकैरिया। बैक्टीरिया और आर्किया में तो यूनिसेलुलर आते हैं, है ना। बैक्टीरिया और आर्किया वाले जो है वो यूनिसेलुलर है, ठीक। और यूकैरिया में कौन आएगा, दोनों तरीके के लोग आएंगे, हैं। तो देखो, इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों आ जाएंगे। लेकिन बैक्टीरिया आर्किया में यूनिसेलुलर जो वो यूकैरियोट नहीं है, प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। अच्छा, और यूकैरिया में यूकैरियोट्स आएंगे, ठीक। अब देखो, बैक्टीरिया में क्या है, सिंपल वाले बैक्टीरिया हैं जो बीमारी कर रहे हैं और फायदे भी करते हैं, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। अब वो लोग फ़ायदा कैसे करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले तो फ़ायदा करते हैं ना, ठीक है, बीमारी करने वाली बीमारियां देते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। आर्किया में वो वाले प्रोकैरियोट्स आते हैं जो एकदम एक्सट्रीम जगह में रहते हैं, जैसे खौलते पानी वाले स्प्रिंग्स में, ठीक है, नमक वाली लेक में, सॉल्टी लेक में, एक्सट्रीम जगह में रहने वाले लोग, ठीक, वो आते हैं। और ये जो डोमेन्स है ना, ये 3 डोमेन्स हैं लाइफ के, ठीक, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया। इनमें खुद में बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ बैक्टीरिया, इसमें खुद में कई तरीके के हैं, साइनोबैक्टीरिया और दुनिया भर के, ठीक है। अब देखो, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया ना, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे आपको। आर्किया हो गया, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे, जैसे मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोकॉकस, हेलोफाइल, नमक वाली जगह में रहने वाले। हमें इनका नाम नहीं जानना है, ठीक है, बस ये कहना है कि बहुत सारे खुद के इनके क्लासिफिकेशन हो गए, बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए। अब यूकैरियोट्स हैं हम लोग, यूकैरिया, ठीक है,
सो अगर हम यूकैरिया कहें तो इसमें अब देखो, इसमें तीन किंगडम तो ये हो गए, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। प्रोटिस्टा जो है अब किंगडम नहीं है, पहले इसे किंगडम माना जाता था, ठीक है। अच्छा, प्लांटी जो है वो किंगडम है, ठीक है। फंजाई किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम है, लेकिन प्रोटिस्ट सब किंगडम में नहीं आते। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो प्रोटिस्ट होते हैं ना, इनके जब रिसेंट डीएनए एविडेंसेस पढ़े गए हैं ना, तो वो जो डीएनए के एविडेंसेस बता रहे हैं, ठीक है, इनका डीएनए जब रिसेंटली पढ़ा गया तो उससे जो एविडेंस मिला वो ये पता चला कि ये प्रोटिस्ट एक दूसरे से कम मिल रहे हैं। कई प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे से कम मिल रहे हैं और किसी प्लांट, किसी एनिमल, किसी फंजाई से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये जो प्रोटिस्ट है ना, इनका क्लासिफिकेशन बहुत सारे ग्रुप्स में होता है, ठीक, उसको भी हम पढ़ेंगे बाद में। अच्छा, तो सिंपल से ये बताइए कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है लाइफ की, ठीक है। बैक्टीरिया हैं, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। अब जैसे हम बोलें कि ये जो डोमेन यूकैरिया है, इसमें अगर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करो तो फंजाई कैसे खाना खाता है? बना तो सकता नहीं है, प्रोड्यूसर तो है नहीं, और ये किसी और को मार के कैसे खाए? ऐसा भी मतलब हमारे जैसे नहीं है कि किसी और को उठा के खा लिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी से एंजाइम्स रिलीज़ करता है और वो इसके आसपास में जो खाना है ना उसको डाइजेस्ट करता है और उसे ये फिर अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने सरफेस से एब्जॉर्ब करता है। तो हम बोले कि जो फंजाई है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है अपने सराउंडिंग से डिज़ोल्व फॉर्म में। प्लांट क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। एनिमल्स क्या करेंगे? खाना बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स में भी कीड़े पकड़ने वाले प्लांट भी होते हैं, पर वो प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, कीड़ा वीड़ा भी खा लेते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, बट बेसिकली प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। हाँ, एक्सेप्शंस भी आते हैं क्या, देखेंगे बाद में, ठीक। कुछ बताऊंगी पैरासिटिक प्लांट्स वगैरह के बारे में, कसकटा, फसकटा, डॉडर, सॉडर सब बताऊंगी बाद में, समय आने दो, ठीक है। तो एक प्लांट होता है कसकटा, डॉडर, पैरासाइट होता है, सब पढ़ेंगे उस समय आने दो, ठीक है। इन जनरल प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, कसकटा ना करें तो क्या कर सकते हैं। अरे यार ये स्क्रीन घूम जाती है, ठीक है। चलो, ये हो गया कि डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब थोड़ा यूनिटी पढ़ लें। अच्छा, एक और चीज़, ये जो इतनी डाइवर्सिटी है ना, ये कॉमन एंसेस्टर से होके आई है। अच्छा, चलो अब थोड़ा यूनिटी पढ़ लिया जाए। हिंद देश की निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। चलो अब देखो, पैरामीशियम, इनके पास भी सीलिया है, भाई सबके पास सीलिया है, ठीक। और हम लोगों के पास भी बहन जी, भाई साहब लोग के पास सीलिया है, कई जगह है। यहाँ अभी हम एयरवेज की बात करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया होते हैं। अब ये पैरामीशियम का सीलिया क्या कहलाता है? बस तैरने में मदद, स्विमिंग करवाता है इनको पानी में। अब हमारा सीलिया, अब हम सांस लेते हैं तो मिट्टी, बैक्टीरिया सब आता है अंदर, ठीक है। अभी कचरा तो हमारे लंग्स को चाहिए नहीं, तो जो हमारे ट्रैकिया वगैरह होते हैं ना, अपर एयरवेज, वो उठा के फेंकते हैं कि चलो निकलो तुम बाहर जाओ, तो ये म्यूकस के साथ ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जिससे वो हमारे थ्रोट में आता है। हम स्वेलो करें या थूकें वो हमारी मर्जी है, जनरली स्वेलो कर जाते हैं, ठीक। दिन भर थोड़ी थूकते रहते हो बैठ के। तो इस सीलिया जो है ना, इसका कॉमन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। 9+2 अरेंजमेंट पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, सीलिया, फ्लैजेला, दुनियादारी सब पढ़ेंगे। 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। ये देखो, 9 बाहर 2 अंदर, ठीक है। पढ़ेंगे 9 ग्रुप्स बाहर होते हैं, फिर ये एक अंदर में होते हैं, सब पढ़ेंगे, ठीक। बाद में पढ़ेंगे, इनका सिंपल से कहने की बात है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। दूसरा एग्जाम्पल दूँ? अच्छा, तो ये क्या कह रही है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है मतलब यूनिटी है ना लाइफ में, ठीक। अब ये देखो भाई साहब, जैक रैबिट जी हैं, कौन है ये? जैक रैबिट, जैक रैबिट,
ये कौन है? सुंदर सी हमिंग बर्ड, ठीक, प्यारी सी छुटकी सी हॉर्स हैं, जानते हो सी हॉर्स, जिराफ, सब अलग अलग ग्रुप के हैं। देखो सी हॉर्स मछली है, ठीक है, घोड़ा नहीं है। जैक रैबिट मैमल है। जैक रैबिट के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, वीडियो में देखना है, ठीक है। क्या बताया नहीं बताऊँगी, खुद पढ़ना, ठीक है। ये चिड़िया, बर्ड, ठीक, ये मछली, ये भी मैमल। अब एक और पिक्चर अब देखोगे, इसमें तो इनके स्केलेटन नहीं है, दूसरों के स्केलेटन हैं। अब देख, अरे कहाँ, देखो मेंढक हुआ, ठीक है, मछली हुई, चिड़िया हुई, घोड़ा हुआ, छिपकली कोई, लिजर्ड हुई, सबका बेसिक स्केलेटन सेम है। ऐसे ही मैंने जो एग्जाम्पल बताए, जैसे सी हॉर्स, ठीक है, उसका स्केलेटन हो गया, और हमिंग बर्ड का हो गया, ठीक, जिराफ का हो गया, जैक रैबिट का हो गया। इनका बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान सेम है, ऐसा नहीं कि पूरा स्केलेटन ही सेम है। जैसे देखो सबके पास यहाँ पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है ना। तो एक बेसिक प्लान जो है ना बच्चों, वो सेम है। बस ये है कि स्केलेटन ऑर्गेनाइज्ड सेम वे में हो रहा है। देखो जैसे कि इनका भी वर्टिब्रल कॉलम ऐसे, इधर भी वर्टिब्रल कॉलम ऐसे, कैसे इनका स्कल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो सेम वे में है, ठीक। इनके हाथ पैर देख लो, तो एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हो सिमिलर है। तो ये कैसे हुआ? यूनिटी है, ठीक, बस यही बातें हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। डीएनए मैंने कहा यूनिवर्सल जेनेटिक लैंग्वेज है डीएनए, ठीक है। फिर जेनेटिक कोड, वही जेनेटिक लैंग्वेज, ठीक है। तो जो जेनेटिक कोड होता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होता है, उसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन नियरली यूनिवर्सल होता है वो। नियरली यूनिवर्सल बोलूँगी, सिर्फ यूनिवर्सल नहीं बोलूँगी, एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, बट नियरली दैट्स यूनिवर्सल। दोनों चीज़ें बताई मैंने। तो जो सिमिलैरिटी है ना वो काफ़ी है, ठीक, तो यूनिटी है, डाइवर्सिटी भी काफ़ी है, ओके। सेल का स्ट्रक्चर लोगे, उसमें भी यूनिवर्सिटी है ना, चाहे कितने भी दूर दूर दराज के ऑर्गेनिज्म हो। एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो चाहे हम हो, हमारे सेल्स में भी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक। तो उस यूनिटी और डाइवर्सिटी का सिंपल सा सिंगल सा आंसर है इवोल्यूशन। अच्छा, तो जो फॉसिल्स से और बाकी एविडेंसेस से हमें हिस्ट्री ऑफ लाइफ पता चलती है, पढ़ते हैं हम, है ना, सालों कई सालों तक ये धरती पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आए हैं, सब पढ़ेंगे। इवोल्यूशन का तो कई चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक। लेकिन तब तक चलते हैं, टाटा बाय बाय, होप यू इन्जॉय। नहीं इन्जॉय करे तो भाई क्या कर सकते हैं, बाय बाय।